अब बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां पर राजाघाट में एक ऐसा पत्थर मिला है जो पत्थर तैर रहा है, जिस पर राम नाम भी लिखा हुआ है। इस पत्थर को देख करके लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। लोग इस जगह पर पहुंच रहे हैं। इस पत्थर को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन में हर साल भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इस बार शिला के रूप में भगवान ने दर्शन दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। कहते हैं कि भगवान श्री राम हर व्यक्ति का बेड़ा पार लगाते हैं। राम नाम ही एक ऐसा शब्द है, अगर पत्थर पर भी लिख दें तो वो डूबता नहीं बल्कि तैर जाता है। और उसकी तस्वीर हम राजधानी पटना से आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना में राजाघाट पर एक ऐसी शिला मिली है जिस पर भगवान राम का नाम अंकित है, और ये राम नाम इस पत्थर को भी डूबने नहीं दे रहे। और ये पत्थर यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इसे डुबाने की अगर हम कोशिश भी करें तो ये वापस ऊपर उठ जाता है। और यही वजह है कि आकर्षण का केंद्र ये पत्थर बना हुआ है। ये शिला रामायण की याद दिलाता है। जब लंका जाना था, बड़ा सा समंदर सामने था, समंदर पार कैसे करें, तब भगवान श्री राम का नाम हर एक पत्थर पर लिखा गया और वो पत्थर डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। और समुद्र ने भी भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होकर रास्ता बना दिया। और बिल्कुल वैसी ही एक शिला राजधानी पटना में मिली है, और ये शिला अभी एक छोटे से कांच के टब में रखा हुआ है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पानी की सतह नजर आ रही है, ऊपर राम नाम का शिला है। ये लोग आ रहे हैं, इस शिले को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कभी मैं कर रही हूँ। और देखिए वापस, क्योंकि राम है इस पर, भगवान श्री राम का नाम अंकित है इस शिले पर, और ये वापस ऊपर आ जा रहा है। कब ये शिला मिली और क्या आपने देखा? जैसे कि हम लोग 3 दिन पहले, अब आज से हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग में हम लोग नहा रहे थे गंगा किनारे। तो हम लोग अपने आप में कंपटीशन करते हैं कि चलो दूर चलते हैं जो जाए। फिर जाते समय वही ये मेरे भाई इसी के हाथ में टकराया था, तो फिर देख ये बोला कि कुछ टकराया, तो फिर उसको बगल में लाया गया। तो फिर उठाने पर बहुत भारी लगा, भारी लगने पर फिर उसी पे लिखा हुआ भी था राम, तो इसीलिए हम लोग ने उठा के उसको वही वहाँ पर स्थापना किया। तो फिर देखे कि बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ लगने लगा, तो इसीलिए उसको उठा के लंका जाने के दौरान जिस तरीके से शिला पर भगवान राम का नाम लिखा गया था, शिला पानी में डूबने की बजाय तैरने लगी थी, बिल्कुल वैसी ही ये शिला है जो पानी में डूब नहीं रही, तैर रही है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम सबकी नैया पार लगाते हैं, और यही वजह है कि उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। भगवान श्री राम जिस पत्थर पर लिख दिया जाता है वो तैरने लगता है, और वैसा ही वहां समुद्र में भी दिखाई दिया। और वैसी ही एक पत्थर यहाँ नजर आ रही है जहां भगवान श्री राम लिखे हुए हैं, और ये शिला डूब नहीं रही बल्कि तैर रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां उस होटल में छापेमारी की गई है जहां पर बीजेपी सांसद आदित्य साहू ठहरे हुए थे। और जानकारी ये मिल रही है कि डुमरी के होटल में यह छापेमारी की गई है। छापेमारी के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल को देखते हुए बौखलाहट का आरोप बीजेपी ने सरकार पर लगाया है। सरकार के इशारे पर तलाशी का यह आरोप लगाया गया है। तो डुमरी का होटल जहां पर बीजेपी सांसद आदित्य साहू ठहरे हुए थे और वहां पर छापेमारी हुई है। एजाज सहयोगी हमारे जुड़े हैं। एजाज, किस बात को लेकर के छापेमारी हुई है, किस टीम ने छापेमारी की है? आपको बता दें कि डुमरी के तिरसा होटल में ठहरे थे बीजेपी जो प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू के कमरे में छापेमारी हुई है। और सांसद इसके बाद तुरंत छापेमारी के बाद तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य सरकार पर निशाना साधा है, और कहा कि डुमरी उपचुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए सत्ताधारी गठबंधन है वो बौखलाहट में है, इसीलिए सरकार के इशारे पर सांसद के कमरे की भी तलाशी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि डुमरी उपचुनाव में प्रभारी के नाते वे डुमरी के तिरसा होटल में ठहरे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम डुमरी थाना प्रभारी और एक मजिस्ट्रेट ने उनके कमरे की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को कुछ बरामद नहीं हुआ। और कहा कि हेमंत सरकार को लोकतंत्र और जनता पर भरोसा नहीं। तब और इसके बाद जो तलाशी ली गई, इसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तेज हो गई है। इसके बाद तुरंत जो जिला अध्यक्ष हैं महादेव दुबे भाजपा के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट किया और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से जो सत्ताधारी जो यहाँ पे नेता हैं वो लगातार मिसयूज कर रहे हैं पावर का, और कहीं ना कहीं जो मशीनरी है उस मशीनरी का गलत उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर
तलाशी तो ली गई है, उस तलाशी को लेकर बताया गया है कि हालांकि कुछ तो बरामद नहीं हुआ है, बावजूद हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है और अनडेमोक्रेटिक है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा अब गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंची